अघोरी, जिसका संस्कृत में अर्थ है उजाले की ओर। पर जितना ये शब्द सुनने से डर लगता है, उससे कहीं ज्यादा गहराई में छुपे हैं इसके रहस्य। और इन्हीं रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य अघोरी और डोम जाति के बीच का है। बहुत कम लोग जानते हैं, एक अघोरी को तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती जब तक उसे डोम जाति का साथ नहीं मिल पाता। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों इन्हें अघोरियों के सब रहस्य पता होते हैं, और पहला अघोरी कौन था जिसे भगवान का अवतार भी माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की मिस्ट्री में हम अघोरियों के रहस्य के बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों अघोरियों के लिए काली चौदस की रात सबसे महत्वपूर्ण होती है। आखिर भगवान शिव के साथ माता काली को भी क्यों पूजते हैं अघोरी, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे और मेरी टीम को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। रात का अंधेरा हम सबके अंदर ना जाने कौन सा डर लेकर आता है, जिसे दूर करने के लिए हम सब उजाले का सहारा लेते हैं। पर वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये रात का अंधेरा किसी वरदान से कम नहीं होता। ऐसे लोगों को हम अघोरी के नाम से जानते हैं। अघोरी, जिनके बारे में कहा जाता है ये दिन में सोते हैं और रात में शमशान घाट में साधना करते हैं। और ऐसी रातों में काली चौदस की रात एक ऐसी रात है जिसका इंतजार अघोरी बड़ी बेसब्री के साथ करते हैं। आखिर क्या होता है इस रात में। काली चौदस की रात, जिसमें देवी पार्वती के काली रूप की पूजा करी जाती है, ये रात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ती है। इस रात के बारे में कहा जाता है ये एक विशेष रात होती है जहां तंत्र और आध्यात्मिक साधनाओं को विशेष मान्यता प्राप्त होती है। और अघोरियों के लिए ये रात साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है, जहां वे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने और ज्यादा सिद्धियां प्राप्त करने के लिए विशेष तंत्र मंत्र और साधनाओं का अभ्यास करते हैं। भगवान शिव की तरह ही माता काली भी विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक मानी जाती है। और कहा जाता है भगवान शिव से ज्यादा जल्दी माता काली को अपने तप से प्रसन्न करा जा सकता है। इसीलिए अघोरी इस रात का बड़ी बेचैनी से इंतजार करते हैं। और एक अघोरी के लिए उस रात डोम हर उस चीज का इंतजाम करता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। डोम और अघोरी के बीच का रिश्ता, डोम शब्द जिसमें हिंदू मान्यताओं के पवित्र शब्द ओम की ध्वनि सुनाई पड़ी है। ये लोग वो होते हैं जो शमशान घाट पर चिताओं को जलाते हैं। यही वजह है शमशान घाट से इतना गहरा संबंध होने की वजह से अघोरियों और इनके बीच एक खास रिश्ता होता है। कहा जाता है किसी अघोरी को तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक डोम का बच्चा उसे बांस से 5 बार नहीं मारता। और वो डोम ही होता है जो अघोरी को साधना के लिए जरूरी चीजें लाकर देता है, चाहे वो इंसानी खोपड़ी ही क्यों ना हो। वही खोपड़ी जिसे जलाते वक्त डोम बांस की लकड़ी से मारकर मरने वाले रिश्तेदारों के सामने फोड़ने का दावा करते हैं। पर इसके पीछे कहानी होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है किसी अच्छे शरीर को देखकर डोम लोग बस सर फोड़ने का नाटक करते हैं, पर बाद में वो यही सर लाकर अघोरी को दे देते हैं। डोम और अघोरी के बीच का रिश्ता पहले अघोरी से भी पहले का है। आखिर क्या नाम था पहले अघोरी का। बाबा कीनाराम जी, हाँ यही नाम है सबसे पहले अघोरी का, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली के सकलडीहा तहसील अंतर्गत रामगढ़ गांव में एक क्षत्रिय परिवार में 1658 में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अघोर चतुर्दशी के दिन हुआ था। कहा जाता है वो 150 वर्ष तक जीवित रहे थे। उनके नाम पर बना आश्रम बाबा कीनाराम स्थल कृंकुंड वाराणसी में सबसे प्राचीन आश्रम है। बाबा कीनाराम के बारे में कहा जाता है जब उन्होंने जन्म लिया था वो ना तो 3 दिन तक रोए और ना ही मां का दूध पिया। उनके जन्म के चौथे दिन 3 भिक्षु भगवान सदाशिव के विश्वासी ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके पास आए और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही उन्होंने बच्चे के कान में कुछ फुसफुसाया, आश्चर्यजनक रूप से वह रोने लगे। बाबा कीनाराम के बारे में और महिला अघोरी की साधना का क्या रहस्य है, अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अघोरी लिख दे। 1000 लाइक और कमेंट आने पर मैं जल्द वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।